हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम मूवी एक्सप्लेन करेंगे द वॉम्ब। कहानी की शुरुआत में वुलन नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि एक मॉल में जॉब करती है। अगली सीन हम वुलन को डॉक्टर के पास देखते हैं अपना चेकअप कराते हुए। यहाँ उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन जब वो उसके बॉयफ्रेंड को इसके बारे में बताती है तब उस पर एक पहाड़ सा टूट पड़ता है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड को इस बच्चे से कोई लेना देना नहीं था। वुलन ऐसा सुनकर उस पर गुस्सा करती है, पर उसके बॉयफ्रेंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वुलन को कुछ पैसे देकर अबॉर्शन करने के लिए बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। वुलन पूरी तरीके से अकेली पड़ जाती है और रोने लगती है, क्योंकि वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती है। वुलन ने अपने बचपन में अपने माँ बाप को हमेशा लड़ते हुए देखा था और वो चाहती थी कि उसका बच्चा जब हो वो ऐसा सब ना देखे। वो उसे खुशहाल ज़िंदगी देना चाहती है। वो इसी परेशानी से अपने घर जाती है और घर आकर वो अपने बच्चे के बारे में ही सोचने लगती है। और इसी बीच उसे फेसबुक पे एक मैटरनिटी हेल्प ग्रुप मिलता है जो प्रेग्नेंट लेडी की हेल्प करते हैं। वुलन उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ दरवाजे पर उसका मकान मालिक आ जाता है और बोलता है कि अगर 2 दिन में किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। वुलन काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर करे तो करे क्या। अगले दिन वुलन अपनी जॉब पर जाती है और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताती है। वहाँ उसकी फ्रेंड रीटा होती है जो उसे अबॉर्शन करने के लिए बोलती है, लेकिन वुलन अपने बच्चे को मारना नहीं चाहती। फिर वुलन कुछ पैसों के लिए अपने बॉस के पास जाती है। उसका बॉस उसको पैसे देने के लिए हाँ तो कर देता है, लेकिन बदले में उसे कुछ करने को बोलता है। वुलन गुस्सा होकर उसके बॉस को थप्पड़ मारती है और जॉब छोड़कर वहाँ से चली जाती है। फिर हम वुलन को जोर जोर से रोते हुए देखते हैं। फिर वुलन परेशान होकर मैटरनिटी हेल्प ग्रुप के मेंबर्स को कॉल लगाती है और उनसे हेल्प मांगती है। उसके बाद हम एक बूढ़े कपल ईवा और उसके हस्बैंड अगस को वुलन से मिलते हुए देखते हैं, और ये वो कपल है जो वुलन के बच्चे को गोद लेने की बात करते हैं। ये बताते हैं कि उनका पहले से एक बेटा है, लेकिन वो एक और बच्चा चाहते हैं, लेकिन इस एज में वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने गोद लेने का डिसीजन लिया है। साथ ही वो बूढ़े कपल वुलन से कहते हैं कि वुलन उनके साथ चले ताकि वो बच्चे और उसकी माँ का अच्छे से ख्याल रख सके, और वुलन जब चाहे फ्यूचर में उसके बच्चे से मिलने आ सकती है। अब वुलन के लिए ये थोड़ा अजीब था कि इस एज में तो कोई बच्चे को गोद नहीं लेता, फिर भी उसने उनसे सोचने के लिए टाइम मांगा। उसके बाद वुलन अपने घर जाती है जहाँ उसका लैंडलॉर्ड आ जाता है और उसे घर से निकाल देता है, क्योंकि उसने अभी तक रेंट नहीं दिया। अभी यहाँ से वो सामान लेके अपनी फ्रेंड्स रीटा के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि रीटा अपने बॉयफ्रेंड के साथ है, जो कि कोई और नहीं उसका बॉस है जिसको वुलन ने थप्पड़ मारा था। उसके बाद वो रोड पर एक कोने में सामान लेकर बैठ जाती है। अब क्योंकि वुलन के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, वो भी अपने बच्चे को अच्छी लाइफ देना चाहती थी, तो फाइनली वो उस बूढ़े कपल के साथ जाने का फैसला करती है। और तभी हम अगस्त को देखते हैं जो उसे अपनी कार में बिठाकर घर ले जाता है। घर पहुंचकर ईवा बहुत अच्छे से वुलन का वेलकम करती है और उसे अपना पूरा घर दिखाती है। पूरा घर अच्छे से दिखाने के बाद वो वुलन को नहाने के लिए भेज देती है। अब हम देखते हैं ईवा और अगस्त मिलकर दोनों बहुत अच्छे से वुलन का ख्याल रखते हैं, उसे बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं। वुलन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर एक रात हम अगस्त को गार्डन में कुछ गाड़ते हुए देखते हैं। कहानी आगे बढ़ती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। बातों बातों में वुलन ईवा को अपने बच्चे के बारे में बताती है कि वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे का बचपन भी उसी की तरह बीते, और ऐसा बोलते बोलते वो इमोशनल हो जाती है। ईवा उसे बहुत अच्छे से समझाती है। ईवा और वुलन में एक इमोशनल बॉन्डिंग बन जाती है। दूसरे दिन ईवा अपने घर में एक नर्स को बुलाती है जहाँ वो वुलन का चेकअप कराती है, जहाँ नर्स बताती है कि बच्चा एकदम स्वस्थ है और काफी हेल्दी भी है। उसी रात जब वुलन सो जाती है तब उसे एक सपना आता है और वो खुद को गार्डन में अकेला पाती है, जहाँ वो एक डरावनी लेडी को अपनी तरफ आते हुए देखती है और वो डरावनी लेडी उसके वॉर्म पर अटैक करने लगती है। तब वुलन की आंख खुल जाती है। एक दिन ईवा और अगस्त एक आदमी को अपने घर बुलाते हैं। वो आदमी किसी जादू टोना जैसा वुलन पर कर रहा होता है। ये सब देखकर वुलन बहुत डर जाती है। वो आदमी अपना काम जारी रखता है और कुछ कैलकुलेट करके
ईवा और अगस्त को कहता है कि बच्चे का जन्म बुधवार को ही होगा। ऐसा सुनकर ईवा और अगस्त बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वुलन का दिमाग घूम जाता है। वो सोच में पड़ जाती है कि ये सब आज के टाइम कौन करता है। तभी वो आदमी वुलन पर एक किस्म का धुआं छोड़ता है। वुलन वहीं बेहोश हो जाती है और अब वुलन को एक और सपना आता है जो पहले से ज्यादा डरावना होता है। वो सपने में किसी आदमी को अपने बच्चे की जगह देखती है जो काफी अजीब है। वो एक डेमन को भी देखती है जो कि घर में नाच रहा होता है, और इतना ही नहीं, वो सपने में अगस्त को देखती है जो उसके बच्चे को खा रहा होता है, और साथ ही वो उस गार्डन में उस डरावनी औरत को देखती है जिसने उसके बच्चे को जबरदस्ती वॉर्म से निकाल दिया था और उस बच्चे को खा रही थी। इस भयानक सपने से वो पूरी तरीके से घबरा जाती है। अगले दिन ईवा और अगस्त को अपने बच्चे के बारे में बात करती है कि वो काफी डरी हुई है, लेकिन वो दोनों उसे बहुत अच्छे से समझाते हैं और कहते हैं कि वो आदमी सिर्फ उसे चेक करने के लिए आया था, लेकिन लगातार ऐसे भयानक सपनों की वजह से वुलन के जहन में डर बैठ चुका है। वो ऐसे में ईवा फिर उस नर्स को बुलाकर वुलन का चेकअप कराती है, जिसमें वो नर्स कहती है कि बच्चा एकदम हेल्दी है और उसे डरने की जरूरत नहीं है। वुलन उस नर्स को उस आदमी के बारे में बताती है। तब वो नर्स कहती है कि पुराने लोग ऐसी सब चीज पर बिलीव करते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन वुलन इस घर की एक्टिविटी और सपनों से डर चुकी है। वो यहाँ से जाना चाहती है। वो अपनी फ्रेंड रीटा को कॉल करती है और यहाँ के बारे में सब कुछ बताती है और उसे अपने पास बुलाती है कि उसे आखिर साथ ले जाए। और काफी देर बात करने के बाद फाइनली रीटा उसकी बात मान लेती है, लेकिन ईवा वुलन की सारी बातें सुन लेती है। अब रात को हम रीटा और उसके बॉस को साथ देखते हैं कि कोई उनके दरवाजे पर खाना लेकर आता है, जबकि उन्होंने कोई खाना ऑर्डर नहीं किया था, लेकिन फ्री का खाना मिल रहा था तो उन्होंने उसे ले लिया। तब हम देखते हैं जो उनके लिए खाना लेकर आया था वो कोई और नहीं, अगस्त ही था। यहाँ हमें ये समझ आ जाता है कि ये दोनों बूढ़े बुढ़िया की नीयत सही नहीं थी। फिर हम रीटा और उसके बॉस को खाना खाते हुए देखते हैं। खाने में जहर होता है, इसलिए उन दोनों की मौत हो जाती है। अगली सीन में हम वुलन को काफी ज्यादा परेशान देखते हैं। वो रीटा का वेट कर रही होती है और रीटा का कोई अता पता नहीं है। और यहाँ पर मूवी की सिचुएशन एकदम बदल जाती है जब घर पर आ जाता है बेंजामिन, जो ईवा और अगस्त का बेटा होता है। वो बिना बताए अचानक से आ जाता है। वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं बेंजामिन को यहाँ देखकर। बेंजामिन एक बहुत ही समझा हुआ, सुलझा हुआ, फ्री लाइफस्टाइल जीने वाला लड़का होता है, जिसने रिसेंटली अपनी जॉब छोड़ दी होती है, इसलिए अपने घर आया होता है। वो जब वुलन को अपने घर देखता है तो अपने माँ बाप से वुलन के बारे में पूछता है, तो ईवा उसे बताती है कि वो उसकी एक नेफ्यू है जिसका कोई नहीं है, इसलिए उसका ख्याल रखने के लिए उन्होंने उसे अपने साथ रखा है। वुलन ये बात सुन लेती है और ईवा को ऐसा झूठ बोलते देख वुलन भी शॉक हो जाती है। उसके बाद बेंजामिन अपनी मॉम से कहता है कि ठीक है, ये भी प्रेग्नेंट है जैसे कि पहली वाली हेल्पर थी। यहाँ वुलन को पता चल जाता है कि पहले भी इस घर में प्रेग्नेंट लेडी आ चुकी है। ईवा वहाँ से चली जाती है, लेकिन बेंजामिन वुलन को देख लेता है और उसे पूछताछ करता है। वुलन बेंजामिन को सब कुछ सही सही बता देती है और ये भी कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है। साथ ही वो ये भी बताती है कि जो भी उसकी मॉम ने बताया है सब झूठ है, वो उसकी कोई नेफ्यू नहीं है। ये सुनकर बेंजामिन का दिमाग घूम जाता है। वो कहता है कि वो इस बारे में खुद ही पता लगा लेगा। धीरे धीरे बेंजामिन को सब कुछ समझ आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो वुलन से वादा करता है कि वो उसको सेफली यहाँ से बाहर निकालेगा। वहीं ढूंढते ढूंढते उसको एक बड़ा सबूत मिल जाता है। वो वुलन से बात करते हुए उसे बताता है कि जब उसका 10वां बर्थडे था तब हमारे घर में एक हेल्पर थी जो प्रेग्नेंट थी। फिर जब वो 20 साल का हुआ, मतलब उसके 20वें बर्थडे पर उसके पापा की एक दोस्त थी, वो भी प्रेग्नेंट थी, और अब वुलन इस घर में है जो प्रेग्नेंट है, और कल बेंजामिन का 3रा बर्थडे है। बेंजामिन कहता है कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। फिर बेंजामिन और वुलन अगस्त की वर्कशॉप में जाते हैं। वहाँ पर उनको कुछ बुक्स और पिक्चर्स मिलती हैं जो वो रख लेते हैं। बेंजामिन उस बुक्स को चेक करता है जो कि एक रिचुअल्स वाली किताब होती है, और वुलन जिस बुक को चेक कर रही होती है दरअसल वो एक प्रेगनेंसी हेल्थ कार्ड होता है जो कि उस हाउस हेल्पर का था। और जब वो उस हाउस हेल्पर के फोटो को देखती है वो समझ जाती है कि ये वही औरत है जो बार बार उसके सपने में आती है। यहाँ पर बेंजामिन को कुछ ऐसा पता चलता है कि वो डर
डर जाता है और वुलन को लेकर यहाँ से भागने का डिसाइड करता है ताकि वुलन की जान बच सके। वो कार से भागने का ट्राई करता है लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं होती, बल्कि उल्टा ईवा और अगस्त की आंख खुल जाती है। तभी वो वुलन को लेकर पैदल ही वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते वो वुलन्स को बताता है कि रिचुअल्स की किताब के अकॉर्डिंग अभी तक जो भी प्रेग्नेंट लेडीज थी वो एक सैक्रिफाइस थी और अब वो भी वही बनने वाली है। ये सुनकर वुलन के होश उड़ जाते हैं। तभी ईवा और अगस्त वहां आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। अगली सीन में हम बेंजामिन को बंधा हुआ देखते हैं। अगस्त उसके सामने बैठा होता है और अब यहाँ पे हमें पता चलेगा सारा खेल। दरअसल बेंजामिन पैदा हुआ था जापानीज सीक्रेट वेडनेसडे को। माना जाता है कि इस दिन जिस भी बच्चे का जन्म होता है वो कर्स्ड होता है और हमेशा के लिए अनफॉर्चुनेट लक से बन जाता है। इससे हर 10 साल में बेंजामिन की लाइफ खतरे में पड़ जाती थी, जहां उसकी जान जाने वाली होती थी। सबसे पहले उसे जानलेवा बीमारी हो गई थी, तो उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने रिचुअल्स का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी हेल्पर का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने एक नर्स को बुलाकर उसकी डिलीवरी करवाई। लकड़ी की बनी हुई स्टैच्यू में उस बच्चे को डालकर जला दिया और बच्चे के मरने के बाद वो माँ को भी मार दिया करते थे। फिर जब बेंजामिन 20 साल का हुआ तब उसे एक सांप ने काट लिया था और इस बार उन्होंने अगस्त के एक रिलेटिव के बच्चे को सैक्रिफाइस कर दिया था। और अभी बेंजामिन 30 साल का होने जा रहा है और फिर से उसे कुछ ना हो जाए इसलिए वो लोग वुलन के बच्चे को सैक्रिफाइस करने जा रहे हैं। यानी कुल मिला के सारा खेल बेंजामिन की लाइफ को बचाने के लिए खेला गया। बेंजामिन जब ये बात सुनता है तो वो रोने लगता है और उसे अपने पेरेंट्स पर गुस्सा आता है कि इन सब बातों में आकर उन्होंने कितनों की जान ले ली। लेकिन वो मन ही मन डिसाइड करता है कि वो वुलन के साथ ऐसा नहीं होने देगा। अगले ही पल हम बेंजामिन को बेहोश देखते हैं और इधर रिचुअल स्टार्ट हो चुका है, जहां वुलन के बच्चे की डिलीवरी भी हो चुकी है। और तभी वहां बेंजामिन आ जाता है और सभी को धमकाता है अगर वो लोगों ने वुलन को नहीं जाने दिया तो वो खुद की जान ले लेगा। अब ऐसा सुनकर वो लोग वुलन को जाने देते हैं और तभी एक आदमी बेंजामिन को रोकने की कोशिश करता है, जहां बेंजामिन उसे मार देता है और वहां से चला जाता है। अब अगस्त कार के पीछे वुलन के बच्चे को मारने आता है, मगर कार से टकराकर वो खुद ही मारा जाता है। बेंजामिन और वुलन वहां से बाहर निकल जाते हैं। अगली सीन में हम ये देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और बेंजामिन 30 साल का हो चुका है। बेंजामिन वुलन से कुछ बात कर रहा होता है और जैसे ही वो कार से बाहर निकलता है तो एक ट्रक आती है और बेंजामिन को उड़ा देती है, जिस पर बेंजामिन की वही मौत हो जाती है। इसका ये मतलब होता है कि कर्ज ने उसे छोड़ा ही नहीं था। वो कोई काला जादू नहीं बल्कि एकदम सच साबित हुआ था। यानी हर 10 साल में बेंजामिन की मौत आती थी, क्योंकि इस साल रिचुअल्स नहीं हुआ तो उसकी मौत हो गई। कहानी में एक चीज ध्यान देने वाली है, वुलन का बच्चा भी सीक्रेट वेडनेसडे वाले दिन ही पैदा हुआ था। इसका मतलब उस पर भी वही कर्ज्ड होगा। अब हम आगे ये देखते हैं कि वुलन अपने बच्चे को बचाने के लिए वही रिचुअल्स कर रही होती है और एक बच्चे की जान ले रही होती है। इसका मतलब ये है कि बेंजामिन की मौत से उसे इस बात पर ट्रस्ट हो गया था कि रिचुअल दरअसल बिल्कुल सच है, जिसका वो खुद शिकार होने वाली थी और अब वो खुद शिकार करने लगी थी। और यही इस हॉरर थ्रिलर मूवी का एंड हो जाता है। तो ये थी कहानी द वॉर्म मूवी की। कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए।